प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। बड़े हर्ष के साथ सभी साथियों को सूचित किया जाता है कि हमारे जितने भी देशभक्त हैं, देशभक्त भाई हैं, हमारे भारतवासी हैं, सभी से एक अनुरोध है कि जैसा आपको विदित है कि 30 जुलाई को जंतर मंतर पर जो हमारी समान नागरिक संहिता है, इसी सत्र में विधिवत कानून बना करके लागू किया जाए। इसके लिए हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं और आप सभी से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके 30 जुलाई समय 11 बजे जंतर मंतर पर, और आप से हम आशा करते हैं कि या तो आप अपने निजी वाहन से आएँ या गाड़ी से आएँ जो आपने बसें की हैं। जिन जिन व्यक्तियों ने आने के लिए बसें की हैं, उन व्यक्तियों के पास में हमने जो वहाँ परमिशन है हमारी पुलिस की, वो हमने भेज दिए और उन्होंने हमारे पास में नंबर भेज दिए हैं, तो वो नंबर भी हम पुलिस को दे रहे हैं। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप जो भी व्हीकल लेकर के आ रहे हैं तो कृपया उस नंबर पर आप दे करके, दिया गया है नंबर, आप लिख सकते हैं 9811415453। इस नंबर पर आप अपने आने की सूचना और अपने वाहन की सूचना दे सकते हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप 30 तारीख में अधिक से अधिक संख्या में आकर के, जो एक हमारा किसी का निजी मामला नहीं है, ये सबका हमारा सबका मामला है, जिसके हमने मूल विषय रखे हैं। एक भाई समान नागरिक संहिता हो, जो हमारा देश एक है, व्यवस्था सब एक है, तो यहाँ कानून भी एक ही होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो भी व्यवहारिक बातें हों उन्हें बना करके इसी सत्र के अंदर हम ये चाहते हैं, इसी सत्र के अंदर इस पर प्रस्ताव पारित करके कानून बनाया जाए, इसको आगे ना टहलाया जाए। ये आप ये कह सकते हैं कि अरे जी जल्दी तो शैतान का काम होता है, अभी तो काम शुरू हुआ है, सुझाव मांगे गए हैं और इतनी जल्दी आप कह रहे हो कानून बना दिया जाए। हाँ, वो पर्याप्त समय हो चुका है, जितना समय मांगा गया था वो सब पहुंच गए हैं, उन पे विश्लेषण संभव है। यदि करना है तो निर्णय बाकी है, विश्लेषण तो हम विश्लेषण ना कर पाए हों ऐसा संभव नहीं है। विश्लेषण तो कर लिया, नहीं किया था तो कर लिया जाना चाहिए था, और नहीं किया तो कर लेना चाहिए। लेकिन इस आधार पर ये विश्लेषण नहीं हुआ है, हम आगे को टरकाएं, तो ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हम बार बार कहते रहे हैं, हम जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे आज की तारीख में बीजेपी के हैं या बीजेपी समर्थक नेता हैं, पार्टियां हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि वो इसी सत्र में आग्रह करें माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और जो जो इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं उन सब। अब आप कृपया इसको इसी सत्र में लागू कर दीजिए। हो सकता है कि उनकी प्लान इस सत्र में या इस काल में ना करने की हो, और जब हम भावी काल में करने की, या जब हमारा 2429 वाला काल आएगा हम उसमें करेंगे, तो उसमें भी करने के लिए आपके पास में बहुत काम होंगे। लेकिन जितनी आज आपके पास में सामर्थ्य है, शायद उतनी सामर्थ्य होगी या उससे ज़्यादा होगी, इसको नहीं कहा जा सकता। मैं तो खैर परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके इस नेतृत्व के पास में कई गुणी और शक्ति हो, लेकिन प्रार्थना अलग चीज़ है, सत्यता अलग चीज़ है। तो वो हम आग्रह करते हैं, कृपया इसी सत्र में इस पर कानून बन जाना चाहिए, जिससे कि 142 करोड़ जो भारतवासी हैं वो सब अपने को एक ही भारतवर्ष के, एक ही देश के, एक ही विधान के सब अपने को समझें। कहीं किसी प्रकार का द्वेष ना हो, कहीं मंदिर मस्जिद का आधार पर शत्रुता ना हो, कहीं हिंदू मुस्लिम का आधार पर झगड़े टंटे ना हो, कहीं भी हम जाति के आधार पर बटे हुए ना हो। हम ऐसी कामना परमात्मा से और नेताओं से करते हैं
कि आप इसको समानता के जो समान नागरिक संहिता है इसको लागू करें। और एक जो मठ मंदिर हैं वो जब कभी ये व्यवस्था बनाई गई थी जब सहनीय थी, आज ये व्यवस्था सहनीय नहीं है। यदि इसके ऊपर सरकार कोई ठोस कानून नहीं बनाती है, हमारे कहे का, हमारी मांगों का, इस जनता की मांगों का अनसुनी या अनदेखी करते हैं, तो वो समय नहीं है कि हम अनदेखी अनसुनी इन बातों को रहने दें। जितने भी हमारे अंदर सामर्थ्य है हम पुरजोर यत्न करेंगे। पहले तो हम सत्तासीन नेताओं से, सरकार से, पार्टी से विनती करते हैं, लेकिन यदि सरकार हमारी इस व्यवहारिक, हमारे मौलिक अधिकारों की बात को भी नहीं मानती है, तो फिर हम विवश होते हैं क्या और रास्ता हमारे पास में हो सकता है। आर्य समाज वो चीज़ रही है कि जब देश आज़ाद हो तो बिगर आर्य समाज के आज़ादी का सपना देखने वाला या कोई इतिहास लिखने वाला उसकी कलम नहीं चल सकती। ऐसे ही आर्य समाज की इस मूलभूत आवश्यकता को उठाए हुए हम, इसमें कोई दो मत नहीं है, आर्य समाज पूर्णतः भाजपा का समर्थक है। और हम जितने भी कार्यक्रम करती है, आर्य समाज जितने भी कार्यक्रम करती है वो सब लाभ भाजपा को ही मिलता है। और हम अपने कार्यक्रम में अब भी सत्यता भी है और बता रहे हैं, हमारा कांग्रेस से कोई विरोध नहीं है, कांग्रेस के नेताओं से कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनकी नीतियों से हमें सख्त विरोध है। जो हमें सरकार कांग्रेस ने दिया, जो देश की दुर्बलता दी, जो वैपनस्ता दी, जो अलगाववाद दिया, जो संप्रदायवाद दिया, और कहते ये हैं कि ये भाजपा ने दिया, नहीं, ये भाजपा ने नहीं दिया, ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया थी, दे तो इसको कांग्रेस गई थी। तो मैं फिर पुनः इन सभी साथियों से, आपसे ये विनती और निवेदन और उम्मीद करता हूँ कि आप 30 तारीख के में जो हमारा शांतिपूर्ण धरना है, एक ट्रायल है, ये एक ट्रायल है, अभी लड़ाई तो और बाकी है। हमने जो यात्रा का प्लान किया था वो हमारे लाखों व्यक्ति उसमें जाने थे, लेकिन वो आपदा आई देश के ऊपर, हमें कुछ सहयोग करना चाहिए था। हमको जब ऐसी स्थिति थी, परिस्थिति थी, हमारी फोर्स दूसरी जगह व्यस्त थी, तो हमने उनके इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया कि अरे जी आप इसमें पदयात्रा मत निकालिए। लेकिन हम वो एक दिन का सांकेतिक शांतिपूर्ण वहाँ धरना देने के लिए जा रहे हैं, अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं। जो क्रीम व्यक्ति हैं, जो मनीषी व्यक्ति हैं, वो पूरे देश से इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। हमने मूल रूप से उन्हीं व्यक्तियों को विशेष आमंत्रित किया है जो देश के लिए, इस देश के लिए, धर्म के लिए, मानव जाति के लिए विशेष हृदयस्थ भावना रखते हैं और वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं। हमने इसमें सभी व्यक्ति, अपने कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, हम सबको आमंत्रित करते हैं, चाहे वो मुसलमान भाई है या बहन है, सिख है या ईसाई है, हिंदू है या कोई है। हम जो कोई भी है, अपने को जो कुछ भी कहता है, भाई हम अलग कुछ हों, लेकिन हम सब, हमारे पास के लिए, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। हम इस कार्य के लिए ये कार्य कर रहे हैं। फिर मैं आग्रह करता हूँ सभी साथियों से कि आप, यदि आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो उस पर अपनी पोस्ट बना करके डालिए, जो आपका ग्रुप पोस्ट में लिख के भेजिए कि आपको 11 बजे जुलाई दिन रविवार और जंतर मंतर पर पहुंचना है। आप यदि फेसबुक चलाते हैं तो उस पर भी आप ये अपनी पोस्ट बना करके डालिए, और आप यदि यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब पर भी अपनी पोस्ट बना करके डालिए। और यदि आप ये नहीं कर सकते हैं, ना आप यूट्यूब चलाते हैं, ना आप फेसबुक चलाते हैं, ना आप व्हाट्सएप चलाते हैं, तो देखते तो हैं, यदि आप देखते हैं तो कृपया जो ऐसी पोस्ट डाली गई हैं उनको दूसरे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और जब आप ये शेयर करेंगे, जैसा कि पता है, जो जगत गुरु महर्षि दयानंद, उन्होंने कहा था कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और मैं ये कहता हूँ कि केवल वेद ही, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ, केवल वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ये हमने ये
मांग की है सरकार से कि आप वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसको कृपया राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कीजिए। और हमने ये मांग की कि जो सत्यार्थ प्रकाश है ये वो अमर ग्रंथ, क्रांतिकारी ग्रंथ है, जिसको पढ़ करके हमको शब्दकोश मिला, जिसको पढ़ करके हमें राजनीति में स्वराज मांगने के अधिकार मिले और देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे अंदर वो वैचारिक शक्ति और वैचारिक क्रांति और वो बलिदान देने की सामर्थ्य आई। तो इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को, जिसको अब तक जब हम गुलाम थे, ना तो यहाँ ईसाइयों की सरकार ने पढ़ने दिया, ना यहाँ आज भी जो हमारे ऐसे विदेश हैं जहाँ पर हिंदू नहीं है, आर्य नहीं है, वहाँ पर इस पुस्तक पर प्रतिबंध है। आज की तारीख में भी कितनी जगह ऐसी हैं अब जहाँ आपकी जेब में, यदि आपके पॉकेट में या आपके बैग में ये पुस्तक मिल जाती है तो उसको प्रतिबंधित किया हुआ है, वहाँ आप रख नहीं सकते, कानून अपराध की श्रेणी में आती है। तो आपको भी वो पुस्तक अवश्य पढ़ के देखनी चाहिए। वो कितनी परम उपयोगी, उसमें किसी का विरोध नहीं है, उसमें किसी का विरोध नहीं है। जैसा सच है वैसा उसमें बताया गया है। तो उसकी हम मांग करते हैं। अब हम सभी साथियों से आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और अपनी उपस्थिति दिखाएं। निष्क्रिय ऐसे जो व्यक्ति सज्जन हैं और निष्क्रिय हैं, सज्जन तो हैं लेकिन निष्क्रिय हैं, वो उनसे भी बेकारे हैं जो दुर्जन हैं और सक्रिय हैं। ऐसे तुम्हारे सिद्धांतों का, ऐसी तुम्हारे सज्जनता का क्या होना है, इस देश के लिए क्या लाभ है, समाज के लिए क्या लाभ है। तुम तो यदि कोई देश की बात नहीं कर सकते, राष्ट्र की बात नहीं कर सकते, धर्म की बात नहीं कर सकते, सौहार्द की बात नहीं कर सकते, वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं कर सकते, तो यदि आपके पास में ये सब के लिए नहीं है तो तुम एक भार हो। जैसे एक पशु है ऐसे ही फिर आप भी हो। सबले दिन आप ताश खेल सकते हैं या अन्य कोई कार्य कर सकते हैं या सोते रहते हैं, लेकिन जिसकी हवा में आप श्वास लेते हैं, जो देश अब आपके लिए सब व्यवस्था करता है, हम हिंदू हों या मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई हों, यदि हमारा देश खुशहाल होगा तो हम खुशहाल होंगे। ऐसा थोड़ी है कि हमारा देश तो गरीब हो जा रहा हम रईस रहेंगे, नहीं हो सकता ऐसा। हमारा देश पराजित हो जा रहा हम स्वतंत्र रहें, ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता। हम देश हमारा है, हम देश के हैं, इसमें ये प्रश्न तो उठता ही नहीं है। हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। और मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जो भाई इसका विरोध कर रहे हैं, या तो वो पार्टी के आधार पर कर रहे हैं, अगर भाई हमारी पार्टी है तो ये इस मजबूरी को इस विषय पर ना लाएं, या हम उन मुसलमान भाइयों से भी अपील करेंगे कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो इसका विरोध ना करें। हम सब आपस में भाई भाई हैं, समान अधिकार सबके लिए होने चाहिए। और ये एक किसी वर्ग विशेष के लिए, एक जाति विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए थोड़ी बनाया जा रहा है। और यहाँ 142 करोड़ की आबादी है, लगभग 142 करोड़ की आबादी हमारी हो चुकी है, और जिसमें 15-20 करोड़ लगभग हमारे मुसलमान भाई हैं। तो 120 करोड़ 122 करोड़ तो जब भी और बच जाते हैं। क्या उन्हें कानून की आवश्यकता नहीं है? क्या उन्हें बराबर के अधिकार की आवश्यकता नहीं है? तो जो बुद्धिजीवी हैं उनको आगे आना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। और यदि बुद्धिजीवी मूक रहेंगे, जैसा भी मैंने बताया, और जो समझ के आदमी कोई समर्थन करेगा या विरोध करेगा तो उसका लाभ नहीं होगा। बुद्धिजीवी वर्ग को अच्छे ठंडे मस्तिष्क से सोचना चाहिए और नेताओं को इस विषय पर सोचना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं पुनः विनती करता हूँ, विशेष आग्रह करता हूँ कि कृपया आप इस पावन कार्य को आगे मत टहलाइए। आपने जो जो कार्य किए हैं वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। आपने जो देश की ख्याति बढ़ाई है, मान बढ़ाया है, वो प्रशंसनीय है, माननीय है। हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है, आप जैसा कोई नेता नहीं है। लेकिन मैं ये फिर पुनः विनती करता हूँ कि आप इस अवसर को मत छोड़िए और इसी सत्र में इसको लागू कीजिए। और मैं एक और विनती उनसे ये भी करनी चाहूँगा कि जो हमारे देश के अंदर किसी भी प्रकार के, वो चाहते तो हैं कैसा होना चाहिए लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो कृपा परमात्मा उनको वो सामर्थ्य दे। और जो वो देश हित में, राष्ट्र हित में, मानव हित में करना चाहते हैं, लेकिन
वोट के भय से या अपने संगठन के भय से या किसी दूसरी शक्तियों के दबाव के भय से नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें परमात्मा वो शक्ति दे और उन्हें वो वैचारिक शक्ति आए, उनका आत्मिक बल बढ़े, उन निर्णयों को वो इसी कार्यकाल में पूरे कर दें। ऐसी विनती हम उनसे करते हैं। और आप सबसे भी हम आग्रह करते हैं, यदि आप सब चाहते हैं इसी काल में हो, तो आप अपने हिस्सा की ज्योति जलाइए और 30 जुलाई को जंतर मंतर पर आ जाइए। यही हमारा सब साथियों से अनुरोध है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।